सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्रातःकाल योग साधकों का सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हमें पता है कि 7 बजे से हमें योग प्रारंभ करना है और ये गतिविधि हमारी लगभग 7:45 तक प्रारंभ से समापन की ओर जाएगी। इसमें हम 8 प्राणायाम करेंगे, कुछ आसन करेंगे। आसन हजारों प्रकार के होते हैं, लेकिन हम समय अनुसार आसन करेंगे। समय यानी कि जो हमें 45 मिनट का जो सेशन मिला है, उस सेशन को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे। अभी कुछ समय है योग प्रारंभ करने में। जब तक हमारे जो मित्र हैं, योग शिक्षक हैं, योग साधक हैं, सब को 7 बजे का समय दिया है। 7 बजे के समय का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सब हम एकत्रित हो जाएंगे तो योग सेशन हम प्रारंभ करेंगे। प्रातःकाल योग के नियम बहुत कुछ है। योग हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप रात्रि 9 और 10 के बीच में अगर आप सोते हैं, विश्राम में जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी 3 और 4 के आसपास आपकी निंद्रा यानी 6 घंटे आपके पूर्ण होने के बाद शरीर जो रेस्ट चाहिए वो रेस्ट पूरा हो जाता है और उसके बाद आपका नमस्ते, आपका शरीर की जो थकान होती है वो पूरी दूर हो जाती है और आप निद्रा से जाग जाते हैं। जागने के बाद आप अपने नित्य क्रम से निर्मित होकर स्नान आदि कर कर ब्रश कर कर योग कर सकते हैं। योग के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती कि आप प्रातःकाल 4 बजे से ही योग करें, 5 बजे से ही योग करें। जब आप अपने नित्य क्रम से फ्रेश हो जाएं, उठ जाएं, तो भी योग कर सकते हैं। योग में 8 प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका भी कई प्रकार की होती है। कपालभाति की भी कई स्टेप होती है। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार और उज्जाई, और नाड़ी शोधन के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान। इस तरीके से 8 प्राणायाम होते हैं। तो हम प्रारंभ करें। लगभग 5 मिनट बचे हैं तो हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुखपूर्वक सुख मुद्रा में बैठ जाएं, बिल्कुल आरामदायक। अंगूठा उंगली, तीनों उंगलियां सीधी अपने घुटने पर रखें, कमर सीधी तने हुए। सबसे पहले हम किसी भी मंत्र का उच्चारण या साधारण हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांसों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता।
ऐसे हम 3 बार ओम का उच्चारण कर लें, या कोई गायत्री मंत्र या अन्य मंत्र जो भी आप करना चाहते हैं। सबसे पहले योग में भस्त्रिका, जिसे हम नासिका यानी नाक के द्वारा हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता। जो हमने नाक से सांस भरी वो हमारे लंग्स में पहुंचेगी और उसे हमें कुछ देर रोक के रखना है, और कुछ देर बाद वही सांस हमारी धीरे 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 नासिका से बाहर होगी। ऐसे इस प्राणायाम को 2 मिनट करेंगे। जब आप सांस भरते हैं तो साउंड भी हो सकता है, और बिना साउंड के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ये जो गति है ये मध्यम गति है। जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई हो, ब्लड प्रेशर लो हो, वो व्यक्ति भी इस तरीके से प्राणायाम को कर सकता है। वो जो युवा हों, स्वस्थ हों, बच्चे हों, वो इसकी गति तेज भी कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपके ये कंधे उचके, लेकिन कोई बात नहीं, करते करते आपका अभ्यास करते करते आप वो कंधे उचकने वाली समस्या भी ठीक हो जाती है। नाक की तरह से हम सांस भरना है, पूरा हमारे लंग्स में भरना है। इस तरीके से आप 2 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे शरीर को एक हीटिंग देगी। शरीर में जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, उस हार्ट को एक मजबूताई देगी। अंदर से हमारे जो लंग्स होता है उसमें छोटे 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 हजारों छिद्र होते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, और जिन्हें ब्लॉकेज हो जाते हैं उनमें हल्की हल्की गति के साथ भस्त्रिका की जा सकती है। एक भस्त्रिका इसके अंदर दूसरे प्रकार की है। अलग अलग योग ऋषियों के अनुसार भस्त्रिका का बताया गया। अब अंगूठा हम बंद करें, इस तरीके से मुट्ठी बनाएं, और अंदर हम हाथ को करेंगे, नासिका से हम सांस को बाहर निकालेंगे। पहले हमने सांस भरी थी, अब छोड़ना है। इस तरीके से 5 से 10 स्टेप कर सकते हैं। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में दोनों हाथ पीछे जाएंगे, फिर सांस आप नासिका से बाहर छोड़ेंगे। ये दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में दोनों हाथ आपके आगे की ओर और अंदर की ओर आएंगे, मुट्ठी बंद होगी, फिर सांस छोड़ेंगे। फिर 5 से 10 स्टेप। इसी में चौथा स्टेप है, इसके दोनों हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, नीचे आते समय मुट्ठी बंद, फिर सांस बाहर। ऐसे ही 5 या 10 स्टेप करने के बाद आपके हृदय की गति तेज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है, रिलैक्स करना है। कितने सेकंड? 10 या 15 सेकंड। अभी भी आपकी हृदय की गति बहुत तेज चल रही है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमें रिलैक्स लेना है। जो हृदय की गति सामान्य तरीके से जो होती है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, वो लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और अभी हम जब इस भस्त्रिका को करते हैं, प्राणायाम को करते हैं, तो ये गति हमारी 80, 85 और 90 हो सकती है। ऐसी स्थिति के बाद जब तक हम बिल्कुल सामान्य ना हो जाएं, यानी कि पहले की तरह हमारी सांसें सामान्य और हृदय की गति सामान्य ना हो जाए, जब तक आंखें बंद कर कर आप शांत बैठे रहें, और जो सांसें चल रही हैं तेज गति के साथ, उसे धीरे धीरे सामान्य होने दें। धीरे धीरे हमें एहसास होता जा रहा है और सांसें हमारी सामान्य होती चली जा रही है। जब हम बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे तो धीरे से हम अपनी जो आंखें बंद की हैं वो आंखें हम खोलेंगे। योग स्टार्ट करने के लिए ये सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति में हमें नासिका से सांस छोड़ना है। इसमें भी 3 गति होती है, मध्य, मध्यम और तीव्र। तो सबसे पहले हम मध्यम गति के साथ करेंगे। जिन्हें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता हो या लो होता हो, वो 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में नासिका से हमें सांस को बाहर छोड़ना है।
जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर की ओर जाएगा। अगर आपकी सांस बाहर आ ही रही है या नहीं आ रही, इसके लिए आप अगर कंफ्यूज हो तो एक हाथ आप नाभि चक्र पर रखें और एक हाथ अपनी नासिका आगे रखें। अब आप 3 से 5 बार सांस छोड़कर देखें। जैसे ही नासिका से सांस बाहर जाएगी, पेट ऑटोमेटिक अंदर की ओर जाएगा। यह है इसकी पहली गति, जिसे हम मध्यम गति के। अब हम करेंगे सामान्य गति। यानी कि 1 सेकंड में एक बार सांस छोड़ना है हमें, और लगभग इस तरीके से हम जब सांस छोड़ेंगे तो लगभग 1 मिनट में ये हमारी नासिका से 60 बार सांस निकलेगी। कितनी बार? 60। ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जो कर सकते हैं, जिन्हें कोई रोग ना हो, और जो व्यक्ति युवा हों या योगी हों, निरंतर योग करते हों, वो गति को तेज कर सकते हैं। यानी उनकी इतनी गति हो सकती है कि वो 1 मिनट में 100 बार स्ट्रोक लगा सकते हैं, यानी अपनी नासिका से 100 बार सांस छोड़ सकते हैं। कपालभाति। कपाल यानी सर का ऊपरी हिस्सा, चेहरा। इस पे एक तेज आता है, एक ओज आती है, एक चमक आती है। और जो हमारा वजन कम होता है, उस वजन को बढ़ाने में ये सहायक होता है। और जिनका वजन अत्यधिक होता है, उस वजन को ये कम करता है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा आप शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारियां को दूर कर सकते हैं। आप अभी जो हमें देखा है कि 1 वर्ष से हम जो निकल चुका है, अब हमें राहत की सांस मिलती जा रही है। योग प्राणायाम के द्वारा ऋषि मुनियों ने जब हम घरों में जब कहते तो योग प्राणायाम के साथ ही हम सुरक्षित, जब कपालभाति करते हैं तो एक आवर चक्र चारों तरफ हमें घेर लेता है, उससे हम सुरक्षित घेरे में बने रहते हैं। जो मरीज हॉस्पिटल तक पहुँचे, उन्हें भी कपालभाति और अन्य प्राणायामों का सुझाव दिया गया, और उस सुझाव से व्यक्ति जब योग किया, और कई हमने टेलीविज़न पे, टीवी पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे हमने देखा कि जब व्यक्तियों ने योग किया तो योग से वो जो 15 दिन में उन्हें ठीक होना था, वो 3 दिन और 5 दिन में जल्दी ही स्वस्थ हो गए। और हम जब बीमार पड़ते हैं तब क्यों करें, हम पहले ही ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए योग को नियमित करें। कपालभाति मध्य, मध्यम और तीव्र 3 गति के साथ प्राणायाम हो सकता है। इसको मानव शुरुआत में 2 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, और ऐसे समय बढ़ाकर आप आधा घंटा, और ज़्यादा गंभीर बीमारी हो आपको तो आधे घंटे से ज़्यादा भी आप कपालभाति कर सकते हैं। पहला किया हमने भस्त्रिका और दूसरा हम कपालभाति। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसे हम त्रिबंध भी कहते हैं। यह जैसे पाइल्स होती है, मवासिर होती है, उनके लिए त्रिबंध, यानी मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, 3 बंधों का प्रयोग कर सकते हैं। मूलबंध जो होता है वो हमारा गोदा द्वार होता है। गोदा द्वार यानी जहाँ से हमारा मल पास होता है, उस जगह को हमको संकुचित करना है, सुकोड़ना है, ऊपर की ओर खींचना। पहला बंध होता है मूल बंध। उद्यान बंध हमारा नाभि वाला, नाभि चक्र वाला, और जालंधर बंध हमारा गले वाला। ऐसे तीनों बंधों का प्रयोग किया जा सकता है। और सामान्य जो व्यक्ति है वो से मूल बंध को छोड़कर उद्यान और जालंधर बंध को कर सकते हैं। हम कोशिश करें, अगर आप परिचित हों इस प्राणायाम से तो आप कर सकते हैं। पहला बंध हम अपने गोदोद्वार को सांस के द्वारा खींचते हुए, दूसरा बंध हम अपने पेट से सांस बाहर निकालेंगे, और तीसरे में हम नासिका से लॉक कर देंगे। और ऐसे तीनों बंदों के साथ हम कुछ समय तक रुके रहेंगे। कुछ देर बाद रिलैक्स लेंगे और एक बार पुनः समझेंगे हम। मूल बंद, ऐसे जैसा समय हो हमारे पास, जितना हम रुक सकते हैं उतनी देर हम रुक सकते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। इसमें भी हमें सांस छोड़ना है नासिका से, और हमारा जो पेट का भाग है, नाभि चक्र है, इसे हमें चलाना है। सांस छोड़ेंगे
चिन्ह लगाएंगे। ऐसे हम अपने पेट को 10, 20, 25, 50 बार तक हिलाएंगे, चलाएंगे। इससे हमारी जठराग्नि मजबूत होगी। एक बार फिर समझे पुनः हम, सांस छोड़ना है हमें। अग्निसार क्रिया, इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा और हमें जो पेट संबंधी जो रोग है वो हमारे समाप्त होंगे। अगला प्राणायाम उज्जाई। उज्जाई हमारे गले के लिए होता है, थायराइड होती है उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें भी हमें पहले सांस छोड़ना है नासिका से और फिर भरना है। अगर गला चौक है आपका, मुझे हल्का सा जुकाम है तो गले में कफ बना हुआ इसलिए मुझे धस आई। अगर आपको भी ऐसी स्थिति है तो आपका गला चौक है तो आपको धस आ सकती है। सामान्य व्यक्ति तो नहीं आएगी। जैसा सामर्थ्य उतनी देर रुकेंगे हम सांस भरने के बाद, सीधे हाथ उठाकर सीधी नासिका पर और उल्टे के द्वारा धीरे धीरे हम सांस को बाहर की ओर धकेल देंगे। ये हो गए हमारे 5 प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और ये उज्जाई, चौथा प्राणायाम। 5वां हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। राइट हैंड, राइट नोज और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लेना है हमें। जैसे हमने सांस भरी उसी को नासिका के द्वारा छिद्र को बंद करना है और विपरीत से हमें धीरे 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 बाहर की ओर धकेलना। जैसे ही बाहर हो जाए पुनः फिर हमें वापस फिर भरना है, वापस लॉक करना है और विपरीत से हमें फिर बाहर छोड़ना है, फिर भरना है हमें, फिर लॉक करना है और फिर छोड़ना है। 72,72,10,201 नस नाड़ियों का प्राणायाम अनुलोम विलोम। इसकी खास खूबी है कि इसे आप भोजन के 30 मिनट पश्चात भी प्राणायाम को कर सकते हैं। छठा प्राणायाम भ्रामरी, 7वां उद्गीत और 8वां प्रणव ध्यान। भ्रामरी भी कई तरीके से होती है। शंख मुद्रा में इस तरीके से हम अपने पूरे छिद्र को बंद कर कर और भंवरे की तरह हम गुंजन कर सकते हैं। धीरे से आंखों से हाथ हटाएं, घुटनों पे लाके रखें और 3 बार ओम का उच्चारण। प्रणव ध्यान, ध्यान में जाने का छोटा सा अभ्यास। आंखें बंद रहने दें और धीरे 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 पूरा ध्यान आपकी नासिका पर, नाक के अग्रभाग पर जो आप सांस ले रहे हैं उसे महसूस करें। धीरे धीरे जो सांस आपकी जा रही है, ये सांस आपकी आराम आराम से जो महसूस कर रहे हैं, ये आपकी पूरी सांस धीरे धीरे नासिका से हृदय चक्र पर। जब हम प्रणव ध्यान में जाते हैं तो हमारी जो सांसों की गति 1 मिनट में जो मानव शरीर सांस लेता है उससे
50% यानी मध्यम गति सांसें हमारी चलने लगती हैं। धीरे धीरे पूरी सांसों पे ध्यान चलते हुए पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र वह जगह जहाँ हमारे दोनों आँखों के बीच चंदन और टीका लगाया जाता है। जो माताएं बहनें होती हैं वो बिंदी लगाती हैं। यहीं आज्ञा चक्र पर हम अपने ध्यान को बढ़ाते हुए आगे हम अपने कपाल तक ले जाएं और कपाल से हम ध्यान को बाहर निकाल कर जहाँ भी हम बैठे हुए हैं आंखें बंद करने के बाद, जो भी हम अगर घर में बैठे हुए हैं तो घर के हमारे आसपास जो साउंड है, पक्षियों की चहचहाट है, चिड़ियाओं की चहचहाट है, वो हमें सुनाई दे सकती। तो पूरा ध्यान हमारा हमारे घर के बाहर पार्क या अन्य चीज़ों पर हम उस ध्यान को, उन आवाज़ को अपने ध्यान में डूब सकते हैं। ऐसे ध्यान 2 मिनट का भी होता है और फिर इसे हम धीरे धीरे बढ़ाकर 5 और 10 और 15-20 मिनट के लिए भी हम कर सकते हैं। पूरा ध्यान हमारा बाहर की वस्तुओं पर, पक्षियों पर, उसे महसूस करते हुए वापस हम कपाल, और कपाल के बाद ध्यान हमारे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद ध्यान हमारी नासिका पर, और नासिका के बाद ध्यान हमारी सांसों पर। अब जो हमारी सांसें चल रही हैं हम उन्हें महसूस करें और धीरे 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 जो सांसें चल रही है उसे हम लंबी गहरी सांस कर लें। ऐसे हम 3 बार लंबी गहरी सांस लें जिससे हमारी सांसें पहले की तरह की गति में आ जाए। और धीरे से जो दोनों हाथ हमारे घुटने पे रखे हुए हैं उठाएं, मिलाएं और हथेली से हथेली, उंगली से उंगली रगड़ें। और उंगलियां और हथेली जब गर्म हो जाएं तो जो बंद है हमारी आंखें 1 मिनट के लगभग, उन आँखों पर उंगलियों को रखें और उंगलियों से हम आँखों को सहलाएं और धीरे से हम प्रसन्नचित भाव से हम अपनी आंखें खोल दें। ये हो गए हमारे 8 प्राणायाम। कुछ आसन हैं और कुछ अभ्यास हैं, तो सिर्फ हम प्राणायामी, और फिर आगे जब हमें समय मिलेगा तो हम आसन या अन्य क्रियाएं करेंगे। सभी को सुबह का अभिवादन। मैं छोटा सा योग शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश श्योपुर से। योग सीखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मुझे इंदौर से सूचना मिली कि आपको योग कराना है, ऐसी कोई विशेष तैयारी भी नहीं थी, लेकिन छोटा मोटा जो भी हमें योग आता है वो हमने आपके साथ शेयर किया। सभी को नमस्ते, सुबह का सुप्रभात, जय श्री कृष्ण।